आप उसका नाम और पता बताएं, मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। बलबीर सिंह, उस लड़के का नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। उसे हवेली की तरफ आंख उठाई और उसे लाकर जेल में डाल दिया। बलबीर सिंह, मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं। इसका फंसा तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिपाही, जाओ उस लड़के को बलबीर सिंह के सबक पेश करो। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। कौन? बेटा देव सिंह? बेटा बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सोचो, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करना चाहता हूं। क्या तुम्हें वक्त चाहिए? हाँ, मैं जानकारी करूंगा। तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम अपने हाथ से दोगे। सिपाही, इसके हाथ के हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलबीर सिंह, भूल नहीं जाना, 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम अपने हाथ से दोगे, क्योंकि इसे सम्राट की शान शौकत को धूल में मिलाया है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना, मौत की सजा मिलना चाहिए। किस मुख से पापा कह रहा, जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना था। बेटा, ऐसा तूने किया। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। सच बता मेरे नूरे नजर। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूँ ना उजर।
देना पड़े फिर करूँ ना उछल। बेटा ऐसा तूने क्यों किया, क्यों किया? नहीं पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपकी शान शौकत पे धब्बा लगे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है पापा। फर्ज? क्या फर्ज पूरा किया पता? अरे पिताजी कुछ मैं समझा नहीं। पिताजी कुछ मैं समझा नहीं। एक निर्दोष को है फंसाया गया। कुछ समझ मेरे आता नहीं। माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम? झूठा इल्जाम लगा है? हाँ पापा। नहीं नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस फरेबी इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। लेकिन ये बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पापा, आपकी बात सच है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा। कोई भी बाप अपनी शान साहियत पे धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए पापा। बलवीर सिंह, महाराज क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। हुजूर, गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया हो। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह पे अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया था। मैं इतना कठोर नहीं हूं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश की उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं।
हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। आज तक कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। हुजूर, आपके पास मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। आज उसी का इनाम हमें दे दिया जाए। ये काम मेरे हाथों से ना करवाया जाए। आप किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो, लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत तड़पाया जाए। मुझ पर रहम। नहीं पापा, आज हमारी वजह से आपको भरे राज दरबार अपना सर झुकाना पड़ रहा है। पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया है और आज इस कोर्ट के अंदर ये तुम्हारा बेटा भी गुनहगार साबित हो गया है। इसलिए पापा, मुझे जल्लाद के हाथ न सौंप कर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डाले और आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। जिस ब्रज को खून से सींचा, उस ब्रज को काट कर फेंक दो। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए। बलवीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहां से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा हुजूर। जाओ बेटा। जब ये माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि तेरी मां तुझे देखकर जीती है। वो तो आत्महत्या कर लेगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मर जाएगी। जाओ बलवीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आप अपने हाथों से मुझे मारकर अपना फर्ज पूरा कीजिए पापा, अपना फर्ज पूरा। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और रंजीत सिंह, इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। बुलाओ जल्लाद को। सिपाही, बुलाओ कालू जल्लाद को और साफ दो इसे कालू जल्लाद के हाथ में। जय श्री बुलाओ उसे। कालू जल्लाद, राज दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज की जय हो। जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। महाराज सिपाही, दे दो जल्लाद को। ठहरो, अभी ये मुजरिम नहीं जाएगा। इसके हक में बातें करना कुछ चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? किस गुनाहों की सजा आप दे रहे हैं इसे? ये मेरे सीने पे चढ़ा था, मैं इसके सीने पे चढ़ी थी। ये मेरे कपड़े उतार रहा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। किस गुनाह की आप सजा दे रहे हैं? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है ये? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की जल लूट करके उसका कत्ल कर दे। उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता, ताज उतार के फेंक दीजिए और बंद कर दीजिए अदालत, जहां पर गुंडे अपनी हुकूमत चलाते हो और जज बैठा रहे। नहीं, धिक्कार! ये तुम नहीं बोल रही हो,
बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये उसी का जादू बोल रहा है। भूत तो किसी ने आपको पर कर दिया है। ए सिपाही, आपके ही आस्तीन का मच्छर एक दिन आपको ही काटेगा। इसे पकड़ करके ले जा करके कमरे में बंद कर, ले जा इसे। वाह राजन वाह, बहुत खूब। यह औलाद है आपकी जो आपको नसीहत दे रही है। और इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रही है। महाराज इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया है। ये राजमहल से जब बाहर नहीं निकली